नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सावन महीने के पहले सोमवार को एक ऐसी यात्रा निकलने जा रही है जिसको लेकर 100, 200, 500, 1000 नहीं बल्कि पूरे 2200 यानी कि 2200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एक ऐसी यात्रा जिसके शुरू होने से पहले हर प्राइवेट और सरकारी स्कूल को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं और दुकानदारों तक को यह कह दिया गया है कि दुकानें और बाजार खोलने हैं या फिर नहीं, यह आपके फैसले पर निर्भर करता है। क्योंकि यहां कुछ ऐसा हुआ था 1-2 साल पहले जिसके किसी ने उम्मीद नहीं की थी और इसीलिए पुलिस महकमा इस बार इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही हाई अलर्ट पर है। और इस यात्रा के शुरू होने से पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज सावन महीने का पहला सोमवार है और आज ही के दिन ये यात्रा निकलने वाली है। पुलिस आईजी की तरफ से क्या कुछ इस यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, सख्त बातें कही हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि हम जो है नूह की ब्रजमंडल यात्रा की बात कर रहे हैं। 2023 में इसी यात्रा के दौरान उपद्रव हुआ था, हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर घायल हो गए थे। अनेक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन इस बार पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर है और कई हजार पुलिस वालों की ड्यूटी इस यात्रा के लिए लगा दी गई। आपको बता दें कि इस यात्रा में 2200 पुलिसकर्मी जहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहने वाले हैं, वही एक एडिशनल एसपी और 12 डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है। 28 जगह पर नाके रहने वाले हैं जहां हर वाहन और हर व्यक्ति की चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा घुड़सवार पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड भी अलर्ट मोड पर रहेंगे। 6 ड्रोन और 20 कैमरों से पूरी यात्रा की निगरानी की जाएगी। कमांडो और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लाइट मशीन गन और टीयर गन के साथ विशेष इंतजाम रहेगा। सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की भीड़ पर नजर रहने वाली है, यानी कि जो यात्रा निकलेगी उसमें सादे कपड़ों में भी पुलिस वाले रहने वाले हैं, ताकि यात्रा के अंदर क्या माहौल है, कोई कुछ गलत माहौल बनाने की फिराक में तो नहीं है, उसको पहले ही दबोचा जा सके। ये वहीं पूरे मार्ग के ऊपर सीसीटीवी कैमरों से इस यात्रा की निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि जो पूरी ब्रजमंडल यात्रा है, जो ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा के नाम से भी जानी जाती है, यह दोपहर 12 बजे नलडेश्वर यानी कि नल्लड़ मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर होते हुए श्रृंगार गांव के श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेगी। यहां जलाभिषेक के साथ यात्रा खत्म होगी। करीब 80 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए अनेकों का मतलब है कि हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यात्रा में लाठी डंडे और हथियार ले जाने पर पूरी तरीके से रोक रहने वाली है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया के विवादित चेहरों पर पुलिस की विशेष नजर रहने वाली है, ताकि कोई इस यात्रा को लेकर किसी को भड़काए ना। रेवाड़ी रेंज के आईजी का कहना है कि इस यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रहने वाले हैं। इंटरनेट सेवा बंद इस बार नहीं की जाएगी। वहीं डीसी अखिल पिलानी पहले ही जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर चुके हैं। आईजी ओम प्रकाश नरवाल का कहना है कि बाजार खोलना है या फिर बंद करना है, ये दुकानदारों का अपना खुद का फैसला होगा कि वो बाजारों को खुला रखना चाहते हैं यात्रा के दौरान या फिर बंद करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार पुलिस गश्त करती रहेगी। आईजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, माहौल बिगाड़ने या कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न देने की भी अपील की गई है। यानी कि पुलिस की तरफ से स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो मीट की दुकानें बंद रहेगी, इंटरनेट व्यवस्था चालू रहेगी, प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस यात्रा को लेकर कोई गलत अफवाह ना फैलाए, किसी भी संप्रदाय को भड़काने की कोशिश ना की जाए, इसलिए विवादित चेहरों पर भी नजर रखी जाएगी। और विशेष रूप से लाठी डंडे और किसी भी तरीके के हथियार पर बैन है। जो कोई भी इस यात्रा में इस तरीके की चीजें लेकर शामिल नहीं हो सकता है। 2200 पुलिसकर्मी, 12 डीएसपी, एक एडिशनल एसपी, कैमरे, ड्रोन
और इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स कमांडो जो है सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। सादे कपड़ों में भी पुलिस वाले लोगों के बीच इस यात्रा में शामिल रहने वाले हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 में इस यात्रा में जो उपद्रव, जो हिंसा भड़की थी, कहीं ना कहीं वैसा कोई माहौल इस बार भी ना बने, इसलिए पुलिस पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं तैयार करके पूरे तरीके से तैनात है। पुलिस का सीधा सा मकसद है कि सौहार्द बना रहे, भाईचारे के साथ प्रेम से यात्रा संपन्न हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।